औषधि ग्रंथ में समझा रहे हैं कि जो लोग औषधि के नाम पर मांस का प्रयोग कर रहे हैं, औषधियों में प्रयोग कर रहे हैं, ये सब जिन शासन स्वीकार नहीं करता। रक्तदान ये अशुद्ध दान, ये हमारे धर्म का दान नहीं है। आपकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, पर सच्ची समाज की व्यवस्था भी नहीं है। एक अहिंसक समाज इस दान को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती। दान संज्ञा निरामिष औषध शास्त्र अभय आहार यही दान है। वस्तिका दान अभय दान के अंतर्गत है। तो वस्तिका दान का मतलब कोई मुर्जात विहार कर रहे हैं, मार्ग में संध्या हो गई, अपना स्थान आपने दे दी, ये वस्तिका दान है। न कि उनके नाम पर आपने मठ बना दिया, अब स्वामी यहीं विराजमान रहना आप, ये वस्तिका दान नहीं है, ये साधु हत्या दान है। क्योंकि जो साधु मार्ग है वो विहार मार्ग है। साधु की विहार करने से देश में, समाज में, राष्ट्र में जिन शासन के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, धर्म का प्रचार होता है, प्रभावना होती है। और कोई साधक एक मठ में एक स्थान पर रुक गया और ने विहार बंद कर दिया, सर्व सुविधा में जीना प्रारंभ कर दिया, तो बस आप एक स्थान के हो गए। अब आपके माध्यम से जैसे जो नदी का पानी बहता रहता, हजारों किलोमीटर हरियाली देता, वो आपने एक स्थान पर उसको रोक के रख लिया, अब दूसरे क्षेत्र तो सूख गए। ऐसे ही साधुओं को ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। चातुर्मास किया, उचित समय धार्मिक अनुष्ठान हुआ, बस स्वामी का विहार होने दो, रोको मत। जैसे आपके यहाँ हरियाली चाहिए धर्म की, दूसरी जगह भी फैलना चाहिए। आप अनुभव करो, आप दक्षिण में थे तब भी धर्म की प्रभावना हो रही थी, मध्य भारत में तब भी प्रभावना हो रही ना। और आप एक ही प्रांत में रुके रहो तो आपके माध्यम से होने वाली धर्म की प्रभावना रुक जाएगी। तेलंगाना आंध्रा में गए जब आप, तो लोग ये कहते थे यहाँ तो लोग घुसने नहीं देंगे, पत्थर मारेंगे। वो हैदराबाद में लोग क्या गली गली में नमोस्तु नमोस्तु, वहाँ के लोग क्या बोलते थे, बोले महाराज हमारे यहाँ तो कभी भी मंदिर के बाहर चौके नहीं लगे, कभी नहीं लगे। लेकिन अपन लोग गए जाओ वहाँ पर तो हर गली में चौके। जो पत्थर मारते थे वे हाथ जोड़े खड़े थे, फूल फेंक रहे थे। तो आपको अपनी प्रवृत्ति, अपनी भाषा और गंभीरतापूर्वक मौन साधना, ये साधक के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। खड़ा हुआ वृक्ष, एक आप गेहूं के पौधे को ही ले लो, शांत खड़ा हुआ है, उसमें बाल आती है, बाल में पुष्प आता है, फिर कच्चे गेहूं के दाने आते हैं, वो शांत स्तब्ध है, बेही दाने पक करके आपको सबका पेट भराते हैं। और तुम्हें कहीं उछलने लग जाए, कच्चे ही दाने निकलने लग जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज साधक के लिए मौन एक पक्केपन होने की सामर्थ्य है। जैसे मटका अभय में पकता है, ऐसे साधु की साधना मौन में पकती है। बहु शक्ति प्राप्त होती है, बहु शक्ति करके देखो, ज्ञान बढ़ेगा, चारित्र बढ़ेगा और आपकी वाणी में माधुर्य आएगा, गंभीरत्व आएगा। जिनके बोलने में एकदम लगता है कि हमारी वाणी में कोई शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं है, वे सब मौन लेने प्रारंभ कर दें। और मौन क्या, जब आप बोलेंगे ना विवेकपूर्वक, पर ध्यान रखें मौन किस में, मौन ही रखना, अन्य कोई विचार ना आने पाए। नहीं तो मालूम चला तुमने महीनों सालों तक मौन रखा, जब बोले तो ना कर्कश, भंडनफोर, सावध्य, अप्रिय, कलहकारी, नहीं। आप प्रतिगण पढ़ते प्रतिदिन अहिंसा, अनिंकम, छंकरा, भिंकरा, तो
भयंकर वचन नहीं होना चाहिए, आपके मधुर वचन हो। अब यह समझा रहे हैं कि भूल से प्रभाव में आकर के, किसी के प्रभाव में आकर के जिन शासन से अप्रभावित मत हो जाना। किसी भी के प्रभाव में आकर के जिन शासन से अप्रभावित मत हो जाना। प्राण जा सकते हैं पर मेरे प्राणों से जिन शासन नहीं जा सकता। किसी प्रकार से भी आप समुदायों से मेरा कहना है कि शरद जी क्यों ना आ जाए लक्ष्मी चैनल। वे आपसे कहे गुरुजी, वो हमारे अध्यक्ष जी ने एक शिविर रखा है, रक्तदान शिविर, महावीर जयंती को आपके सानिध्य में हो जाए। 3 काल में सानिध्य देने नहीं जाना। बोले क्यों? तीर्थंकर महावीर ने रक्त को दान कहा नहीं है और हम उस रक्तदान में जाएंगे नहीं। हमारे महावीर के शासन का नाश है। शुद्ध औषध, शुद्ध आहार, अभय शास्त्र, इनके दान को जिनागम में दान कहा है। न कन्यादान, न भूमि दान, न स्वर्ण दान, न गौ दान। दान कोई हमारे यहाँ तो मां 4 ही दान है, 4 ही दान है। शीतलनाथ स्वामी के शासन काल में एक ऐसा जीव उत्पन्न हुआ जिसने कुदान की परंपरा प्रारंभ की और उसने एक शास्त्र लिखा और जमीन में गाड़ दिया। इस चमत्कार बहुत हो रहा आजकल। शरद जी इस पर थोड़ा विचार करो। चमत्कार खुलेआम होना चाहिए, न जमीन से प्रतिमा निकले तो जैसे भातकुई के भगवान निकले। पारसनाथ स्वामी कचनेर के निकले, पदमपुर स्वामी पदमपुरा के निकले, महावीर स्वामी चांदपुर के निकले, ठीक है, तजारा के चंदापुर स्वामी निकले। ये प्रतिमा किसी ने गाड़ के नहीं निकाली है, पूर्व में दबी हुई थी, वो स्वप्न देख करके अथवा गाय का दुग्ध गिरा करके ऐसे निकली है। न कि तुमने प्रतिमा गाड़ दी दिल्ली में और गैया खड़ी करके ज़बरदस्ती और फिर दूध निकलवा दिया इंजेक्शन लगा करके, बोले अब प्रतिमा निकाल लो। गाड़ के चमत्कार नहीं करना भैया, हैं? अरे आपकी दिल्ली में हुआ था कुछ दिन पहले। इधर भी बुंदेलखंड में एक जगह किसी ने कर लिया था, लेकिन वो पकड़ाया गया। एक सज्जन ने सोनागिरी में किया था ऐसा, वो भी पकड़ा गया। राजस्थान में हुआ था, तो जिसके यहाँ से मूर्ति आई उसने सब भटना से पूर कर दिया। तो ये झूठे चमत्कार मत दिखाइए। सहज सहज मंत्र शक्ति तुम्हारे पास हो तो प्रयोग करना, झूठे मंत्रों के नाम मत लेना, नहीं तो बदनाम हो जाओगे। नहीं तो वो तो ऐसा है, प्राचीन काल में नदी के किनारे मंदिर रहे हों, वो बाढ़ में चले बह गए, वो प्रतिमा नहीं गई। अथवा कभी कभी आपके कोई प्राचीन प्रतिष्ठाचार्य ने बोल दिया ये प्रतिमा सही नहीं है, तो समाज ने उसको नदी में सरा दिया, विसर्जन करा दिए, बे प्रतिमा नहीं कर रही। अथवा कोई ने तुम्हारे यहाँ से चोरी की और वो नदी में पटक दी, बे प्रतिमा है। आजकल शरद जी इस पर आप एक लेख बनाना, और वो लेख ऐसा बनाना कि भाई हमारा ही मंदिर से चुराई प्रतिमा और ले जाकर फिर फ़ोन कर रहे हैं चोर लोग जैन समाज से कि प्रतिमा हमें प्राप्त है, आप खरीद लो 3 करोड़ की, उसमें सोना है भरा है। इस प्रकार से फ़ोन आ रहा सुबह सारी बार बार। तो ये इस पर पाबंदी की जाए, बल्कि समाचार जिसको आए उस शासन को सूचना करें कि भाई इस प्रकार की ये कहाँ से प्रतिमा इनके पास आई, और ये सूचना कर रहे हैं कि इनके घर से निकली है कि कहीं से वजह से मंदिरों से चुरा कर लाए। आपकी मूर्ति दूसरे प्रांत से चुराई और दूसरे प्रांत के लोग से बेची जा रही है और जैनी खरीद रहे। कितना सुंदर व्यापार प्रारंभ हो गया है। तो इस पर आप विचार करना है। हाँ, एक भैया के पास हमारे यहाँ समाचार आ रहा बार बार, तो उसने बोल दिया हम आचार्य श्री से पूछेंगे। मैंने कहा नहीं खरीदना भी,
वो सोने की बता रहे हैं, वो 3 करोड़ की बोल रहे हैं। वो जगह जगह उसने भगवान को तोड़ा भी है। तो इस प्रकार की एक प्रतिमा और आई थी गुजरात से, याद है आपको? तो वो परेशान